हम्म, हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलेक्स है और आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। आज हम ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे ए टू जेड समझेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बता देना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। अगर आप वो देख लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, तब आप ऑर्डर ब्लॉक्स को और अच्छे से समझ पाओगे। ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ टर्म्स बता देता हूँ, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बड़े बड़े मूव्स आना मार्केट में, जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, ऐसे देखो देखो, ऐसी बड़ी बड़ी जब मूव्स आती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री होना। तो जब बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसी को मैं आगे की वीडियो में, मतलब आगे वीडियो में मतलब इस वर्ड का यूज़ का करूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलो समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है, ठीक है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जब बड़े प्लेयर्स जब ऑर्डर्स अपने लगाते हैं तो एक उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए एक साथ वो फिल नहीं हो पाते। तो मार्केट फिर से उस प्राइस पे आता है ताकि बाकी के ऑर्डर्स जो बड़े प्लेयर्स के हैं वो एग्जीक्यूट हो सके। तो उसी को ऑर्डर ब्लॉक्स बोला जाता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पे मार्केट क्या धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर चला जा रहा है। अब यहाँ से शार्प फॉल आता है, देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स के शार्प फॉल आता है। तो इस ये वाला जो पॉइंट होता है ना, देखो ये, हाँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। देखो जैसे ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में था, अचानक से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट हमारा बाइंग कैंडल होगा ना, जो लास्ट हमारा बाइंग कैंडल होगा, कलर चेंज कर देता हूँ। लास्ट हमारा बाइंग कैंडल होगा ना, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और हम उसके बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, ठीक है। ये विक विक पे ऑर्डर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत लोग बताते नहीं कि मतलब बहुत लोग इसको भी लेते हैं, बट नहीं, ऑर्डर्स कैंडल्स के अंदर होता है, विक्स में नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जब मार्केट देखो डाउन ट्रेंड पे ऐसे आता रहता है, ठीक है, और अचानक से शार्प बाइंग कैंडल्स आ जाते हैं इतने बड़े बड़े, तो फिर यहाँ पे होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा उसको ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। जब हम चार्ट्स पे देखेंगे तो मैं आपको मतलब अच्छे से बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। चार्ट्स पे देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब आप ये तो जान गए कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसका क्या, देखो बता रहा हूँ। तो मार्केट फिर वापस से यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट, अरे यार सुन, मार्केट इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से सेलिंग सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से। उसके बाद वापस से अपना मार्केट अपना रियल मूव दिखाता है, ठीक है, मतलब मार्केट को जहाँ पे जाना होता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी, जैसे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट क्या करेगा, दिखाता हूँ एक सेकंड, अरे यार, हाँ, देखो मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे फिर से अपना रियल मूव दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके अपना रियल मूव ऐसे करके दिखाता है। तो हमको जब मार्केट, हम्म तो मार्केट हमको क्या करना होता है, जब इस पॉइंट पे आता है ना, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आता है, तभी हमको अपना ट्रेड लेना होता है, कुछ इस प्रकार से हमको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो आप बेसिक समझ गए हो कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मैं आप लोगों को चार्ट्स पे दिखाता हूँ ताकि आप चार्ट्स पे अच्छे से और अच्छे से समझ पाओगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है, ठीक है। ठीक है? हाँ, मैं आप लोगों को पहले कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा ब्लू कैंडल है,
ये आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग को ग्रीन कैंडल दिखेगा, मैंने कलर्स बस चेंज कर दिए, और जो रेड कैंडल होता है वो यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कैंडल दिख रहा है। और मैं बताता हूँ, ब्लू ग्रीन है और ब्लैक रेड है, ठीक है। अभी हम देखते हैं। अब देखो चार्ट्स पे हमको क्या करना है, हमको बस डिस्प्लेसमेंट खोजना है, ठीक है। कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे हमको अपना ट्रेड लेना होता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, देखो यहाँ से शार्प बाइंग आया है, ठीक है ना, बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ से भी तो बाइंग आया है, बट ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं ट्रेड भी लिया था, मैं आपको बताता हूँ, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था यहाँ पे इम्बैलेंस एक क्रिएट हुआ था। और सच बताऊँ मेरा यहाँ पे ऐसा लेट हो गया था क्योंकि मैंने एमएसएस का वेट नहीं किया था, ठीक है। मैंने ऐसे ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैंने यहीं तक अपना एसएल रखा था, यहाँ तक। और मेरा टारगेट अपना पता नहीं न्यूयॉर्क सेशन के हाई तक मारा था शायद, यहाँ यहाँ पे कहीं का ये न्यूयॉर्क सेशन था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। देखो ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई था, तो मैंने यहाँ तक मार्क किया था। तो मैं टारगेट तो पहुंचता है बट मेरा ऐसे लेट हो जाता है पहले, क्योंकि मैंने एमएसएस का वेट नहीं किया था, ठीक है। एमएसएस का मतलब था मार्केट स्ट्रक्चर से, वो मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये ऑलरेडी टैब हो चुका है, तो इसको इसको लेने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे फॉलिंग आता है, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं अभी उड़ा देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बस वीक है, ठीक है। हमको लेना जिस पे बॉडीज बने हो, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। और आगे जाएंगे, मुझे नहीं पता कहाँ पे ये आता है, टैप करता है, ओके यहाँ पे करता है, देखो यहाँ पे टैप किया। देखो यहाँ पे मार्केट टैप किया और ऊपर चला गया, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है ये 15 मिनट का है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये मतलब यहाँ पे देखो 5137 से लेके 129 तक है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतना बड़ा ये फिर भी मेरे प्राइस एक्शन के लिए तो काफ़ी छोटा है, बट एसएमसी वालों के लिए काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम 5 मिनट्स पे जाएंगे और रिफाइन करेंगे, ठीक है। रिफाइन मतलब छोटा करेंगे, ओके। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। देखो ये देखो सेलिंग कैंडल कहाँ है, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट होने के बाद। तो हम यहाँ तक लेंगे इसको और इसको यहाँ तक, ये हमने लिया, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट में मत जाना क्योंकि 1 मिनट में फिर बहुत मतलब क्या वो ऐसे ऐसे कैंडल बनते हैं कि हमको समझ में भी नहीं आता। तो 5 मिनट्स पे ही मैक्स जाना, ठीक है। ये मैं ऑर्डर ब्लॉक कर चेंज कर देता हूँ, नाम देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब देखो मार्केट जैसे टैप किया, उसके बाद देख रहे हो मार्केट टैप करने के बाद अगर हम 1 मिनट पे जाए, आपको हाँ एक बात बता दो, जब भी ट्रेड एंट्री लोगे ना तो 1 मिनट पे ही लिया करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट पे मार्क मत करना, बट ट्रेड 1 मिनट पे एंट्री किया करो, 1 मिनट पे ही ट्रेड एंट्री किया करो, ठीक है। देखो मार्केट टैप किया, ठीक है, यहाँ पे टैप किया, हमको एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे टैप पे नहीं लेना है क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि कुछ भी 100% श्योर नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल का। तो यहाँ पे हम उसका वेट करते हैं और अपना एसएल वही थोड़ा सा यहाँ पे, और टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट होगा हमारा न्यूयॉर्क सेशन के हाई तक। यहाँ पे कौन सा सेशन है मुझे देखने दो पहले, ओके न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के हाई तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और देखो ओके, सिर्फ 1 2 3 4, 4 5, सिर्फ 5 कैंडल्स में हमारा टारगेट डन हो गया, सिर्फ 5 कैंडल्स में, देख रहे हो। सिर्फ 5 कैंडल्स में हमारा टारगेट डन हो गया। अभी
अभी देखते हैं आगे 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 देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी 15 मिनट के बाद टाइम फ्रेम पे आते हैं। सेशंस बंद कर देता हूँ, एक सेकंड। देखा, यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो गया। हमको वेट कितना करना पड़ा देख रहे हो, यहाँ 25 तारीख था, ये 26, मतलब एक दिन वेट करना पड़ा। तो ऐसा ही है कि आप डायरेक्ट तो सब कुछ नहीं हो सकता देखो, वो तो है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप बोलोगे इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल्स नहीं बनी है, बड़ी कैंडल्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, तो इसको हम लेंगे, ठीक है। ये ब्लू कैंडल है, इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ओके, मार्केट तो यहीं पर टैप कर गया, फिर भी हम 5 मिनट में इसको रिफाइन करेंगे पहले। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये ब्लू वाली कैंडल यहाँ पे है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट से पहले ब्लू कैंडल यहाँ पे है। यहाँ पे है। अब हमारा टारगेट कहाँ तक होगा वो हम सेशंस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा था, एशिया का सेशन यहाँ पे था, ठीक है। कहाँ गया, 5 मिनट आज। हम्म तो मार्केट यहाँ पे टैप करता है, ठीक है। देखो, मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद क्या, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल बना। हमारा एसएल थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट वापस यहाँ आ भी सकता था, इसलिए यहाँ तक लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एशिया का यहाँ पर है, बट ये बहुत छोटा हो जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे डे का लो कहाँ पे वो हमको देखना पड़ेगा। डे का लो कहाँ पे था, ये 26 तारीख है, ओके। ओके, तो ये डे का लो है, ठीक है। तो हम यहाँ तक वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आएगा, मुझे लग रहा है आएगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अभी याद नहीं, कैसे याद नहीं है यहाँ यहीं तो ऑर्डर ब्लॉक है, अभी याद आया। देखो, तो डे का लो तक यहाँ पे आया, डे का लो यहाँ पे है, तो हम इसको होल्ड करेंगे। देखते हैं मार्केट यहाँ पे हमारा टारगेट डन करते हैं। हमको कितना वेट करना पड़ता है, देखता हूँ, एक सेकंड। तो ऑलमोस्ट हमको 9 घंटे, 9 घंटे वेट करना पड़ता है इसके लिए, बट हमको टारगेट मिल जाता है, बट हमारा टारगेट डन हो जाता है। देख रहा, टारगेट मतलब कितना, 1:7 और ये 1:3। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम लोग को बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली है, ये वेंसडे का ही है, ये वेंसडे, ये थर्सडे का, थर्सडे फ्राइडे, उसका मार्केट बंद हो गया, वरना और भी आगे तुम लोग को दिखा देता। देखो, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि सारा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है, ठीक है। आप लोग को हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स वो होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमेशा हाई या लो पे उसको मार्क किया करो ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। हाई या लो पे, देखो ये हाई है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, देखो लो तो ये था, ठीक है, बट ये तो टैप हो चुका था, मैं तुम लोग बताया था। ये देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने इसको इसको ऑर्डर ब्लॉक माना, ठीक। तो उसको पहले देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके उसको रिफाइन कर दिया करो। उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक्स, फिर 1 मिनट पे जाके आप ट्रेड एंट्री करो, ठीक है। तब आपका ये एक स्ट्रैटेजी आपका बन जाएगा। इसको अब आप जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे ये ट्रेड हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और एक आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल। एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, और मैं जब वीडियो एडिट करने बैठा तो मुझे पता चला कि मेरा रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया था, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो गया था, बट वीडियो ही नहीं था। तो मैं वापस से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से आपको समझाता हूँ यहाँ पे ये, ओके। हाँ, तो देखो, तो ये हमारा जैसे ही हमको दो मिल गया, एक 1:7 और एक 1:4 ऑलमोस्ट मिल गया। उसका देखो यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये तो यहाँ पे, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं।
ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसको हम 5 मिनट्स पे रिफाइन करने जाएंगे। तो ये रहा, जस्ट सेकेंड। हाँ, ये देखो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। ये तो काफ़ी छोटा ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। यहाँ लिक्विडिटी तक ले लेते हैं, क्या पता कुछ भी हो जाए। तो देखो, मार्केट यहाँ पे टैप करता है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे ही एक रेड कैंडल बनता है हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लिक्विडिटी तक। उसके बाद हमारा टारगेट होगा इस वाला लिक्विडिटी तक। देखते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे टैप तो करेगा ही ऑलमोस्ट, देखते हैं 15 मिनट्स पे चल के देखते हैं। ओके, देखो देखो मार्केट ऑलमोस्ट टैप करता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद फिर तो न्यूयॉर्क सेशन खुल जाता है, तो मतलब मार्केट पूरा बूम कर जाता है। लंदन से अगर तुम मतलब यहाँ तक भी अगर होल्ड करते तो प्रॉफिट हो जाता। फिर 1:3 तो 1:4 तो बन ही गया, बट यहाँ तक हमें देखना था, यहाँ तक नहीं आया, कोई बात नहीं। तो वही मैं आपको पहले ही बताया था ना कि लाइक मार्केट में सब कुछ 100% काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं दिखाया था कि नहीं, वो वीडियो शूट हुआ है कि नहीं। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, ठीक है, सही है। हाँ, देखो, ये तो टैप जब करने आया था तभी तभी यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक बना था ना। सेशंस को ऐड करता हूँ पहले। हाँ देखो, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ? मार्केट इसको इसको रेस्पेक्ट ही नहीं किया। मार्केट ऊपर आया, इसको टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर चीज़ 100% काम नहीं करता है, ठीक है। अगर अगर मान लो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स काम करने लग जाएगा, तो मतलब लॉस करने वाला तो कोई होगा ही नहीं ना। देखो, आप जब प्रॉफिट आपका प्रॉफिट तब होता है जब कोई लॉस करता है, ठीक है। ये मार्केट का नियम है। अगर कोई लॉस करेगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि देखो ऑर्डर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट भी खोजा करो। देखो, ये कोई नहीं बताता कि डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना चाहिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करो तो आपका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% हो जाएगा। मतलब आप अगर 10 ट्रेड लेते हो तो आपका 7 बार सही होगा, ठीक है। 3 बार लॉस होता है, देखो बिजनेस में लॉस होता है तो इतना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ 100% ही काम करता है, ठीक है। तो वही, ओके। अभी देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। लाइक ये तो मार्केट बंद हो गया ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब मुझे 100% तो नहीं पता ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो, मुझे 100% नहीं पता ना कि यहाँ पे मार्केट आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो टैप करके जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो देख, अगर मंडे को आएगा तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन पे आएगा, या फिर अगर ट्यूसडे को आना होगा तो फिर एशिया सेशन तक, यहाँ यहाँ पर तक आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ मार्केट जब यहाँ पर टैप करेगा ना, तो जैसे ही टैप कर रहा होता तभी एंट्री आपको नहीं लेना है, आपको 1 मिनट में जाना होगा, ठीक है। और जब मार्केट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगे ना आपको, ऐसा बी टाइप का, देखो जैसे यहाँ पे आया, उसके बाद जब एक जैसे यहाँ पे क्या ग्रीन रेड कैंडल आई ना, हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने ना, उसके बाद आप एंट्री लेना, डायरेक्ट एंट्री मत लेना, ठीक है। जब वो ग्रीन कैंडल मतलब कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आपको वेट करना है, ठीक है। कैंडल क्लोज होगा उसके बाद ही, अगर 2 सेकंड बचा तब भी आप वेट करो। देखो 2 सेकंड में भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट क्या करो, जैसे ही कैंडल क्लोज होगा आप एंट्री ले लो,
मान लो यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप लो लोगे, और जो हाई होगा वहाँ पे, जैसे कि मुझे नहीं पता ना अभी क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लंडन सेशन होगा या फिर जो भी होगा, तो वहाँ तक आप ऐसे मार्क करोगे, आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप पूरा एसएमसी समझ जाओगे ना, तो फिर वो आपका एक्यूरेसी और बढ़ाएगा। देखो अभी जो आप सीखे ना ऑर्डर ब्लॉक, आपको लग रहा हो कि आप बहुत कुछ सीख ले हो, बट ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा है, जैसे देखिए आईएसएसटी कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है। देखो सिल्वर बुलेट मॉडल है, एफबीजी हुआ, वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, रिक्लेम ब्लॉक हुआ, बहुत सारे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हुए, बायस हुआ, फैक्टरल नेचर हुआ। जैसे फैक्टरल नेचर बहुत सारे टाइम फ्रेम्स को मिला के ट्रेड लेना पड़ता है, तो ये बहुत कुछ अभी आपको सीखना बाकी है। जब आप ये सब सीख जाओगे ना और सबको मिला के जब ट्रेड लोगे, तो आपका लॉस बहुत कम होगा, बहुत कम। और आपके जो स्टॉप लॉस भी होगा छोटे छोटे होंगे। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो यही है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एफपीजी के बारे में सीखेंगे, और मैं जैसे आपको ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको नई चीज़ें पता चली कि डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना होता है, वैसे एफपीजी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको इसे नॉर्मल वीडियोस में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करना, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं ये अभी मेरा ये सेकंड टाइम वॉइस ओवर है, तो मैं उतना खास नहीं बोल पाता हूँ या फिर अटक अटक के बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।